लोग थोड़ी सी भक्ति कर लेना, थोड़े 2-4 बार बिहारी जी के मंदिर में हो आए ना, फिर क्या कहते हैं, बिहारी जी हमारी सुन ही नहीं रहा है, इसलिए अब क्या करेंगे जाके, सुन ही नहीं रहा है। प्यारे, बिहारी जी वही सुन रहा है जो तुम्हारे हित में है। एक आप जैसा भक्त था अटेरना का, जाकर के भगवान के मंदिर में खड़ा हो गया और भगवान जी से कहने लगा, प्रभु ये बताइए, आप खड़े रहते हो और आप लोगों के साथ अन्याय करते हो, ये आप कैसे भगवान हो? अगर मुझे भगवान बना दिया जाना है तो मैं सबके साथ न्याय करूंगा। तो भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, भक्त तुम्हें नहीं पता, जैसा जिसको चाहिए ना मैं उसी प्रकार से सबको प्रदान करता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, आप गलत करते हो, मैं कई बार देख चुका हूं। तो बोले आप चाहते क्या हो? बोले मैं ये चाहता हूं कि अपनी जगह मुझे दे दो और फिर देखो मैं क्या करता हूं। बोले मेरी जगह लोगे? बोले हाँ। बोले ज्यादा नहीं, एक दिन को दे दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी जगह ले लीजिए। प्रभु ने अपने वस्त्र उतार के अटेरना के भक्त को पहना दिए और बोला मंदिर में खड़े रहना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने वस्त्र हमें दे दो, हम जाकर के गांव में फेरी लगा के आते हैं, देखते कौन क्या कर रहा है। और आप मंदिर में खड़े रहना, लेकिन किसी को कुछ देना मत। बोले क्यों? बोले दूंगा तो मैं, क्योंकि मैंने चुन लिया है। बोले लेकिन अन्याय होगा वो तो देख लूं? बोले हाँ वो देखिए, प्रेम से देखिए। क्या हुआ, सुबह गया और मंदिर में भगवान ठाकुर जी के कपड़े पहन के खड़ा हो गया। भगवान जी ने भक्त के कपड़े पहने और गांव में घूमने लगे। अब जैसे ही सुबह का समय हुआ, एक रोता हुआ बिलखता हुआ एक सज्जन व्यक्ति आया, बहुत गरीब है। ये मन में विचार करता हुआ मंदिर जा रहा था, तो बोला क्यों ना मंदिर से कुछ मांग लूं। उससे पहले एक सेठ जी आए, ध्यान से सुनना मैया, एक सेठ जी आए अपनी गाड़ी से और मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में जाके दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके जाने लगे। लेकिन जैसे ही दंडवत किया, उनकी जेब का पर्स निकल के वहीं गिर पड़ा, जिसमें 10,000 रुपए थे। अब जो भक्त खड़ा है भगवान के रूप में, वो देख रहा है। उन्होंने प्रणाम किया और चले गए, पर्स का कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में थोड़ी देर में एक दूसरा भक्त आया, बड़ा गरीब है, नितान, सुबह को खाए तो शाम को नहीं और शाम को खाए तो सुबह। भगवान के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया और रो रहा है, प्रभु आज 4 दिन हो गए हैं, बच्चों का पेट नहीं भरा है। इतना कह के जैसे ही उठा, क्या देखा कि वो पर्स उस व्यक्ति को मिल गया। अरे उसने देखा ठाकुर जी ने तो 10,000 दे दिए, दौड़ा दौड़ा गया, राशन लेके आया, गैस भराई, बच्चों की फीस जमा की, इंतजाम कर लिया। इतने में क्या हुआ, जिस व्यक्ति के पहले पर्स गिरा था उसने जाके FIR करा दी थाने में, मेरा पर्स मंदिर में खुद खो गया और किसी पुजारी ने चुरा लिया या किसी आने वाले भक्त ने चुरा लिया। इतने में पुलिस दौड़ी दौड़ी आई। तब तक क्या हुआ कि दूसरा तीसरा व्यक्ति आया और दंडवत करने लगा। जैसे ही दंडवत कर रहा था, क्या देखा कि पुलिस ने आकर के 2 डंडे लगा दिए। वो साष्टांग दंडवत कर रहा, ऊपर से डंडा पुलिस ने मारा। शर्म नहीं आ रही है तुमको? तुमने पर्स चोरी कर लिया, यहाँ पर अभी एक पर्स गिर गया था। कहने लगा मैंने नहीं लिया है पर्स, मुझे मत मारो। जाकर के उसको कारागृह में डाल दिया। पूरा अन्याय देखता रहा। जैसे ही शाम का समय हुआ, भगवान जी लौट करके आए प्रभु मंदिर में और भक्त से कहने लगे, प्रभु तुम तो बहुत अन्याय कर रहे हो, तुम तो बहुत अन्याय कर रहे हो। बोले क्या अन्याय कर रहा? बोले आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। क्या देखा? बोले ये बताइए, जो पहला व्यक्ति मंदिर में प्रणाम करने आया, उसका पर्स गिरा, उसमें 10,000 रुपए थे। वो तुम्हारा प्रणाम करने आया, तुम्हारी भक्ति करने आया और तुमने उसको घाटा दे दिया। बोले और? बोले दूसरा व्यक्ति आया, बिल्कुल गरीब, कुछ भी तन पे कपड़ा नहीं, वो पर्स को ले गया हंसते हंसते। बोले और? बोले तीसरे व्यक्ति की तो कोई गलती भी नहीं, ना पर्स देखा ना लिया और फिर भी पिटता हुआ जेल में चला गया। बताओ, तुम्हारे मंदिर में आ रहे हैं और पिट रहे हैं। मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा, सुनो, जो व्यक्ति का पर्स पहले गिरा ना, प्रणाम करने आया, वो व्यक्ति के पास अथाह धन है,
लेकिन कभी दान नहीं करता है, कभी पुण्य नहीं करता है। अब उसके धन की नष्ट होने की बारी आ गई है। प्यारे, धन की 3 गति होती हैं। भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है कि धन की 3 गति हैं। जो आपके पास धन है उसकी 3 गति है। पहली गति है धन को दान करो। पहली गति में बोला है जितना धन है उसमें से कुछ धन अपना दान में लगाइए, दान करो। दूसरी धन की गति है उपयोग करो। जो धन बच रहा है उसका उपयोग में लो, अपने घर के बच्चों के कामकाज में, अपने कामकाज में। तीसरी गति है ना तो तुम दान करोगे और ना उपयोग करोगे तो अंत में जाके वो धन नष्ट हो जाता है। तो प्रभु ने कहा कि उस मालिक का जो मेरी पूजा करने मंदिर में आया ना, उसका धन नष्ट होने वाला है। वो मेरा ही भक्त है, लेकिन उसको धन से वो राजी से तो करेगा नहीं। इसलिए मैंने जेब से वॉलेट गिरा के उसे संकेत किया कि तेरा धन पवित्र दान पे लग जाएगा, इसलिए मुझे भी उसका ही ध्यान रखना है। बोले चलो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन तो फिर उसको आप रख लेते ना, मंदिर में चढ़वा देते। आपने उसको दूसरा व्यक्ति लेके चला गया। बोले दूसरा व्यक्ति भी मेरा ही भक्त है, रात को दिया ज्योति बाती मेरी करता, मेरी माला करता, मेरा भजन करता। 4 दिन हो गए हैं, घर में अन्न नहीं बना है, बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, मुझे उसका ध्यान रखना है। इसलिए वो पर्स मैंने 10,000 रुपए वाला उसको दे दिया और उसने जाकर के अपने पूरे 2-4 महीने का इंतजाम कर लिया, क्योंकि मुझे उसका ध्यान रखना है, क्योंकि वो मेरा ही भक्त है। बोले अच्छा। बोले फिर तीसरे की तो कोई गलती भी नहीं है, ना पर्स देखा ना लिया, और पुलिस आई मार के डंडा लेती हुई जेल में और डाल दिया। बोले वो भी मेरा ही भक्त है, उसके बारे में मैंने उसका हित सोचा है। वो कल सुबह अमेरिका जा रहा है, उसके जहाज का रिजर्वेशन हो गया है, तो जहाज में जितने व्यक्ति बैठ के जाएंगे समुद्र पार, वो सब डूब जाएंगे, क्योंकि उस जहाज में सब पापी व्यक्ति बैठे हुए हैं। उनको मैं नहीं बचाऊंगा, वो अपने कर्मों से डूबेंगे। लेकिन जो आया तीसरे नंबर का व्यक्ति, वो मेरा भक्त है, मैं उसको बचाऊंगा ना, मैं उसको डुबाऊंगा नहीं। इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया और मरवाया और जेल में डाल दिया। 2-4 दिन पड़ेगा, वीजा खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा, जहाज चला जाएगा और वो कम से कम बच जाएगा। इसलिए प्यारे, अगर ठाकुर जी हमें दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं, वो अपने अनुसार देंगे, हमारे अनुसार नहीं। हमको कभी जाकर के मंदिर में कुछ मत मांगो,